नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा का आज 50वां स्थापना दिवस। नोएडा ने 50 साल में लिखी है विकास की गाथा। नोएडा 50 साल में गांव से ग्लोबल हब बना है। आज 12 लाख मजदूर, 15,000 कारखाने नोएडा में है। तो देखिए, नोएडा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर नजर आ रहा है और नोएडा ने इन 50 सालों में जिस तरक्की हासिल की है वो विश्वसनीय है। जहां नोएडा का आज 50वां स्थापना दिवस है, तो इन 50 सालों में विकास की एक नई गाथा नोएडा लिखता नजर आया। गांव से ग्लोबल हब बनने तक का सफर नोएडा ने तय किया है और ऐसे में 50वां ये साल नोएडा को, तो आज 12 लाख मजदूर हैं और 15,000 कारखाने हैं यहां पर। तो देखिए किस तरीके से नोएडा ने प्रगति की है और प्रगति के मार्ग पर चलते हुए 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। और चलिए इसी पर अपडेट है, हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नोएडा को 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ऐसे में नोएडा ने जो सफर तय किया है, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां नोएडा के नाम? चलिए, शायद रमेश को अभी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क साधेंगे। लेकिन नोएडा के लिए देखिए कई बड़ी उपलब्धियां इन 50 सालों में रही। रमेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रमेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी रमेश, देखिए 50 साल नोएडा को पूर्ण हुए हैं, क्या बड़ी उपलब्धियां नोएडा के नाम? देखिए, नोएडा शहर को लगभग आज 50 साल पूरे हो गए हैं और नोएडा शहर के नाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि नोएडा शहर की है कि जो नोएडा शहर जिसके पास शोरूम जो कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उद्यम स्थापित है। यहाँ पे लगातार कई वर्षों से जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, वो सारे देश से आते हैं यहाँ पे। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, सब जगह से यहाँ काम करने आते हैं। वही बात करें नोएडा की स्वास्थ्य व्यवस्था की लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर भी नोएडा में और उच्च स्तरीय यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ की सड़कों की बात करें, सड़कें यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ नोएडा एक्सप्रेस यहाँ पे जो नोएडा में एक्सप्रेस बना है वो भी, और देश का सबसे ये कहें कि सबसे बढ़िया एक्सप्रेस यहाँ पे नोएडा को लेकर आगरा तक बना हुआ है। और नोएडा की बात करें, नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी अब जेवर बनने वाला है, जिसका उद्घाटन मोदी के द्वारा कर दिया गया है। और इसके बाद नोएडा की बात करें, नोएडा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर नोएडा में ट्रांसपोर्टेशन काफी बेहतर है। और नोएडा शहर की जो फ्लाईओवर्स है, अंडरपास है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अगर नोएडा की रेवेन्यू में बात करें तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देने वाला अगर कोई शहर है तो वो नोएडा शहर है। नोएडा और शहर एक ऐसा शहर है जो सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है और यहाँ पे हर तरीके के लोग निवास करते हैं, सभी का यहाँ जीवन यापन होता है। और नोएडा शहर की बात करें तो यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण है और जब इसका गठन हुआ था नोएडा प्राधिकरण का, तो ये अपने आप में तो सबसे अलग ही प्राधिकरण रहा। और इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा देश में अगर कोई महंगा प्राधिकरण है तो है यमुना प्राधिकरण। यमुना प्राधिकरण के पास सबसे ज्यादा जो आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। और साथ ही साथ नोएडा की विकास की बात करें, नोएडा ने पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा विकास करा है। बिल्कुल, देखिए विकास की एक गाथा लिखी है नोएडा ने और इसीलिए आज ये 50 साल पूर्ण होने पर जश्न का माहौल है और उन उपलब्धियों को याद भी किया जाए। बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। इजराइल और लेबनान के बीच हुआ 10 दिनों का सीजफायर, जहां 10 घंटे भी नहीं टिका है। लेबनानी सेना ने दावा किया कि इजराइल ने लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन किया है, जो आधी रात से प्रभावी हुआ। लेबनान का दावा है कि इजरायली सेना ने कई दक्षिणी लेबनानी गांवों पर रुक रुक कर गोलाबारी भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू होने की जानकारी दी। इजराइल और लेबनान में सीजफायर की घोषणा के बाद हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह अब अच्छा व्यवहार करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण होगा। अब और हत्याएं नहीं, आखिरकार शांति होनी चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए
धन्यवाद। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया, लेकिन फिलहाल ये सीज फायर क्योंकि रात में ही टूटता हुआ नजर आया, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे। तो देखिए, बताया जा रहा है खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। करोड़ी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। देवानंद गुर्जर जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर्नल देवानंद गुर्जर जी आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान के साथ जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये सामने आया कि रात भर भी वो टिक पाया है। ऐसे में क्या इसकी हकीकत, और ट्रंप जो इसका लगातार कई पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने 10वां युद्ध भी रुकवा दिया है, कितना सफल? नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम आपके सबके को, आपको और हमारे साथी पैनलिस्ट को। आपने जो अभी बताया कि जिस प्रकार से लेबनान का जो युद्ध विराम है, आपने बताया कि थोड़ी देर भी नहीं चला है। देखिए, इस युद्ध विराम को समझने के लिए थोड़ा हमें वो इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसको समझना पड़ेगा जी। अब ट्रंप साहब ने, जहां तक हम पहले देख रहे थे कि एपिक फ्यूरी शुरू किया था, अब ये एपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक फ्यूरी हो चुका है। और वो कैसे हुआ? देखिए, पहले अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के बाद दबाव बना करके ईरान गलतियां हुई, जिसके अंतर्गत उसने अपने पड़ोसियों पर ही मिसाइल और गोले दाग किए, और इजराइल पीछे से अपना काम बखूबी से कर रहा था जो अमेरिका चाहता। अब जब ये सारी चीज हो गई और पाकिस्तान में टॉक्स हुई, टॉक्स की कहानी छोड़ते हैं, क्या था क्या नहीं था, उसके फलस्वरूप इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया ईरान का। और ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड उस समय हुआ है जब ईरान बार बार ये कह रहा था कि हिजबुल्लाह, लेबनान का वो नाम ले रहा था, पर उसको लेबनान से कोई मतलब नहीं था। उसको मतलब था हिजबुल्लाह की जो मार पड़ रही है, उनकी जो पिटाई हो रही है। और वैसे भी करीब 2000 के आसपास हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, हेडक्वार्टर्स को, मिसाइल लॉन्चर्स को, अंडरग्राउंड साइट्स को, उनको इजराइल ने बड़ा आराम से बर्बाद किया है। जहां तक इस वार्ता का सवाल है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्रंप साहब ने अपने दबाव बनाने में सफलता हासिल की, लेबनान को और इजराइल को बात करने के लिए तैयार किया। ये कोई छोटी जीत नहीं है, मैं इसको बहुत बड़ी जीत मानता हूं। और दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के अंदर 13,000 सैनिक, एक सैन्य छाव जो हम कहते हैं, उतने बड़े ट्रुप्स को डिप्लॉय करवा दिया। और एक तरह देखिए, सऊदी अरेबिया जो अमेरिका को कह रहा था 28 को कि आप छोड़िएगा नहीं ईरान को, ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान दोनों तरह बातें चीतें कर रहा था, शिया सुन्नी से ऊपर उठ करके अपने मुस्लिम वर्ल्ड का कर रहा था। तो अभी हुआ क्या, इस बातचीत से जो एक दोनों की जो ही फेल भी हो, मैं ये नहीं मानता हूँ फेल हुई है। जो मेरे को इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि इन्होंने वापस बातचीत करने के, और पहली बार में इतनी लंबी मैं नहीं मानता कोई सफल होती है। और जहां तक कुछ फिल्टर होके जो न्यूज आ रही है, कुछ जो विचारक चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि कहीं कहीं अमेरिका के दबाव में इजराइल ने ये मान लिया है कि देखिए, हिजबुल्लाह है, मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है। और अभी कार्रवाई तक जिस प्रकार से जब सीज फायर हो रहा था तो ईरान के अंदर हॉर्मुज स्ट्रीट में मिलिट्री घुस गई थी अमेरिका। इस वार्तालाप के अंतर्गत इजराइल ने और उनका हिजबुल्लाह का ठिकाना कर दिया है। तो ये एक तरह सीज फायर फेल नहीं है, वापस वो मारेंगे। पर मुझे लगता है कहीं कहीं अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई अमेरिका और लेबनान, पाकिस्तान, भारत तो नहीं कहूंगा, इजराइल, तो ये जो लोग बाग हैं ये अभी प्रॉक्सीज खत्म करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल। और जी। प्रॉक्सीज के बाद मैं आखिरी बात कह दूं कि प्रॉक्सीज के साथ साथ जो ईरान के अंदर अभी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष गए हैं, जो मुल्ला मुनीर गए हैं, उनको बहुत मैंडेट दिया गया है, तुम वर्दी में जाएगा, वर्दी की बात करेगा, वर्दी वालों से बात करेगा। और आईआरजी वहां कंट्रोल करती है, तो वहां 4-5 गुट बन चुके हैं। तो ये एक सी चल रही है, मैं इसको सकारात्मक इस युद्ध समाप्ति की ओर देखता हूँ। बिल्कुल, देखिए चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक बात है। ठीक, करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं हिजबुल्लाह अच्छा व्यवहार करे, लेकिन क्या लग रहा है कि हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है वो इस तरीके से ट्रंप की बात पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते, अच्छे व्यवहार की दिशा में आगे बढ़ सकते?
देखिए उन्नति, आप अपने न्यूज चैनल पे एक टैग आप चला रहे हैं, मान गया लेबनान, झुक गया ईरान। मेरे ख्याल से लेबनान तो माना हुआ ही था, ईरान झुका हुआ ही था। अमेरिका और इजराइल की फोर्स के कंपैरिजन में ईरान इतना शक्तिशाली नहीं था। लेबनान है वो भी माना हुआ, लेबनान कोई इजराइल की तुलना में बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन हिजबुल्लाह वहाँ एक अलग फोर्स है लेबनान के अलावा, जो लेबनान सरकार पे प्रभाव भी रखती है और वो इजराइल से लड़ भी रही है निरंतर रूप से, हिजबुल्लाह वाले, जिसको ईरान का समर्थन मिल रहा है। जहां तक सीज फायर के उल्लंघन का मामला है, देखिए गजा को लेके सीज फायर अक्टूबर में हो गया था और निरंतर रूप से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। न तो कोई दुनिया के नेता बोलते हैं, न हमारा मीडिया बोलता है। 700 से ज्यादा लोग मर गए हैं। इसका मतलब हर रोज कम से कम 2-3 लोग मर रहे हैं। इजराइल मार रहा है गाजा में। और गाजा की पॉपुलेशन कितनी है? एक हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी की आधी पॉपुलेशन होगी, 2 मिलियन के करीब है। इसमें इस तरीके से लोगों का मरना, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं कुलप्रीट मानता हूं तो इजराइल को मानता हूं कि इजराइल इतना फेराल है, उसको डोमेस्टिकेट कैसे किया जाए। निश्चित रूप से इजराइल के सामने अस्तित्व की समस्या इस रूप में है कि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है और निरंतर रूप से संघर्ष कर रहा है इसके एस्टेब्लिशमेंट से 1948 से। 1967 में इजराइल ने लड़ाई लड़ी अरब ममालिक से, लेकिन उस समय तक ईरान और इजराइल बहुत नजदीक थे। इवन मोसाद थी, वो के समर्थन में सवाक नाम का एक ग्रुप बना रहे थे। तो ईरान और इजराइल बहुत नजदीक थे और बाद में दोनों में अदावत हो गई। इसी तरीके से देखिए अमेरिका का रोल है, वो भी इसी तरीके का रहा। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने खुल के सपोर्ट किया ईरान के अगेंस्ट में, जब लंबी लड़ाई, कई सालों की लड़ाई चली ईरान और इराक में, और फिर उसी सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा भी। तो अमेरिका के बारे में हम सामान्यतः कहते हैं अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। तो अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, और उसमें ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैंने लेबनान और इजराइल में सीज फायर करवा के 10वां युद्ध रुकवा दिया है। अभी तक 10 महीने रुकवा दिए हैं, जबकि 1.5 साल भी नहीं हुआ उसको। इस तरीके का ट्रंप का क्लेम करना और अपने आप को ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट करना, एक तरफ वो कहते हैं अमेरिका को मैं ग्रेट बना रहा हूँ, दूसरी तरफ वो, मुझे लगता है कि वो अमेरिका को डिग्रेड कर रहे हैं। अमेरिका का जो प्रभाव ट्रंप के आने से पहले था, वो प्रभाव कम हुआ है, क्योंकि ट्रंप को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, ये लेबनान और इजराइल को अनाउंस करना चाहिए था कि हमारे बिल्कुल। और देखिए ये जो होड़ है अमेरिकी राष्ट्रपति में दावे करने की, इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो डिग्रेड करने की आप बात कर रहे हैं वो नजर आ रही है। ठीक है, आगे भी आपके पास लौटती हूँ, आप दोनों के पास ही। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान को लेकर ट्रंप का नया बयान, हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची है, ईरान के 158 जहाज डुबो दिए गए हैं, ये ट्रंप की ओर से दावा किया जाता है। ये 158 जहाज डुबो दिए गए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और बड़ा दावा सामने आया। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की मेजबानी पर ट्रंप, पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, तो समझौता इस्लामाबाद में हुआ तो मैं जा सकता हूं, ये कहा गया है। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद भी लेबनान में रहेगी आईडीएफ, जहां लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहेगी आईडीएफ। इजराइल ने 10 किलोमीटर का बफर जोन घोषित किया है। तो हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को लेबनान छोड़ने को कहा था। तो देखिए लगातार बड़ी खबर, और इस बीच खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वही विश्लेषण करेंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, कर्नल देवानंद गुर्जर जी एक के बाद एक दावे करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल क्योंकि शुरुआत से ही आर पार के मूड में था, और ऐसे में आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है इस जंग का, खास तौर से इजराइल के एंगल से? देखिए, जैसा अभी हमारे किरोड़ी साहब ने बताया कि देखिए इजराइल की मजबूरी है
पर इजराइल को जब तक आप एक तरह कंट्रोल, या इजराइल जब तक शांति नहीं चाहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इजराइल का लड़ाई लड़ने का कारण है कि ये जो मानसिकता की लड़ाई है, देखिए आतंकवाद है, जो इस्लामिक रेडिकल्स है। अब पता नहीं हिंदुस्तान में क्यों डरते हैं लेने में कि अरे भाई जो आदमी गुंडागर्दी कर रहा है, जिसने फैलाया है, ठीक है अमेरिका या किन्हीं देशों के उन्होंने उकसाया होगा, पर तो आज के दिन प्रॉक्सीज के नाम से अंतरराष्ट्रीय जितने चोक पॉइंट्स को देखिए, हॉर्मुज वैसे कर दिया ईरान ने बर्बाद, दूसरा इनके इस्लामिक के अंदर 2 ही थे, दूसरा रेड सी का है जहां पर हुती बैठे हैं। तो देखिए ये भी तो एक मानसिकता, जब तक इस मानसिकता को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, वो मानसिकता का आज के दिन देखिए इराक में जो था वो खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट, कि फिर उभर के कब आएंगे नहीं कह सकते। अब इजराइल के ताने बाने था जाए, वर्ल्ड शांति की तरफ से उसको जीने का अधिकार है भाई, और उसके जीने को लेते हो ईरान ने कसम खा रखी कि इजराइल को मैं खत्म करूंगा नक्शे से। ईरान ने खाई है, आई एम सॉरी, ये IRGC और इनके मुल्ला रेजिम ने खाई है। अल्लाह रेजिम का कमांडर तो मारे गए, जितने कमांडर थे सब लुट गए, ईरान के लोग बेचारे पिस रहे हैं, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बात करने आई तो उनकी चलती नहीं है। तो ट्रंप ने बहुत अच्छा किया है। इजराइल को तो देखिए मैं मानता हूँ, मैं कोई भी कुछ कहे मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। जिसको आप अधिकार नहीं देंगे तो मरता क्या ना करेगा भाई। और दूसरा, आपने जो 7 अक्टूबर 2023 में किया, ये दुनिया बड़ा जल्दी भूल जाती है कि आज जब इजराइल मार रहा दर्द हो रहा है इनको। अरे जब उनके साथ अन्याय हुआ तब आप लोग कहाँ थे, और आपकी क्यों सुनेगा? इजराइल को अपनी रक्षा करनी है। अब अमेरिका ने जो चाल चली है बहुत अच्छा किया है, वो जाकर के IRGC को तोड़ने के ट्राई कर रहे हैं। IRGC में गुट बन चुके हैं, और अभी जैसे आपने खुद ने बताया कि ट्रंप ने बोला अगर बात बनी तो मैं जाऊं। पिछली बार तो ये हुआ ना, ट्रंप ने बोला था कि फैसला करो, पर ये जो IX मिनिस्टर और इनके चेयरमैन वगैरह जो भी ईरान की तरफ से, वो बार बार IDF को फोन कर रहे थे, उनको क्या नाम जो IRG को IRG को जब फोन लगाया तो अब मेरे ख्याल से इन्होंने समझा दिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। पॉलिटी ने बोल दिया 6 दिन से ज्यादा हम देश नहीं चला सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो IRGC है, इसके जो मुनीर की चर्चा के बाद उनको अल्टीमेटम दिया गया होगा, ब्लॉकेड हो चुका है। इजराइल ने लेबनान के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो वो कहीं बात के लिए तैयार हो रहे हैं। और कितना होगा क्या होगा ये तो समय ही। दूसरी चीज, चीन को भी ट्रंप ने फोन करके जो भी उनकी बातचीत हुई, देखिए डोमेन में सारी बातें नहीं आती है और हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, पर मोटे चीन ने कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग में इशारा दिया होगा भाई मैं नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया तो बैंकों का मैं कर दूंगा। और दूसरा देखिए, रूस का आज रात को कल कितनी स्ट्राइक हुई है यूक्रेन में, कोई नहीं देख रहा है। और एक और ट्रंप ने बहुत मुनीर के माध्यम से IRGC को बोल दिया है कि तुम्हारे फ्री प्रॉपर्टी सारे खाते में, जो क्योंकि खुद के ईरान में तो उनके पैसे हैं नहीं, मैं सारे तुम्हारे ये फ्रीज कर दूंगा। तो लग रहा है बात बन रही है। और देखिए इजराइल का, मैं भारत में भी मैं आज देख रहा था बहुत सारे लोग ईरान करते हैं। अरे भाई आतंकी जो किसी भी रूप में आतंक फैलाता है, अमेरिका का दूल्हा नहीं है, मैं खुद मानता हूँ। उन्होंने भी शुरुआत की थी, अगर इरगुन की याद में अपने किरोड़ी साहब बैठे हैं जब इजराइल के अस्तित्व की बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर वो छोड़ते। पर आज के दिन जो ईरान ने प्रॉक्सी करके डेथ टू सम्मान कर रखा है, उसका खात्मा होना जरूरी है। लोग इनको और देखिए इसीलिए बार बार हिजबुल्लाह को लेकर बात कही जाती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी यही बात करते हैं, इजराइल भी यही बात करता है। ठीक है करोड़ी सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान इजराइल में सीज फायर पर बोले नेतन्याहू, जहां लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता, तो सुरक्षा के लिए लेबनान में रहना जरूरी है, ये भी कहा गया है साथ के साथ। तो देखिए किस तरीके से ये कहा गया है कि सुरक्षा के लिए लेबनान में रहना भी है, लेकिन ऐतिहासिक समझौता, शांति समझौता इसे बताया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिए लेबनान में रहना जरूरी बताया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीज फायर पर लेबनान के PM नवाफ का बयान सामने आया है। लेबनान के लोगों को बधाई, जो लोग बेघर हुए वो जल्द लौटे, ये कहा जा रहा है उनकी ओर से। तो देखिए सीज फायर को लेकर जो चर्चा चल रही थी, जिसका दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था, आप कहीं ना कहीं उसको लेकर
एक मोहर सामने आ रही है जहां पर ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेबनान की तरफ से भी सामने आए हैं बयान। और करोड़ी सिंह जी, इसी को लेकर आपके पास आ रही हूं। सीज फायर को लेकर ऐतिहासिक समझौता, शांति समझौता आया है इजराइल ने, और साथ ही साथ जो दावा लगातार अमेरिकी कर रहे हैं कि ईरान जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया, उनकी नेवी खत्म हो गई है। इन दोनों पर ही विश्लेषण। देखिए, आपका लास्ट सवाल है वो मैं पहले लेना चाहूंगा कि ट्रंप साहब ने जब जून में ईरान पे अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फोर्स थी उसको ओब्लिटरेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, बची ही नहीं। फिर वो युद्ध शुरू हुआ तो वो कई बार कह चुके कि हम जीत चुके हैं, हम जीतेंगे, हम जीत गए हैं। ये सब बातें अभी वाला युद्ध शुरू हुआ तो बार बार चुके हैं, बार बार ये कह चुके हैं कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी है। तो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स पे अब भरोसा किया जाए कि वो कब क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से ये कहना कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है, लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से 40 दिन तक अमेरिका को युद्ध में झोंक के रखा, क्योंकि इतना उनका इमेजिनेशन नहीं था, इतना शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतने दिन तक युद्ध में रहेंगे। क्योंकि 11-12 फरवरी को जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में जो प्रेजेंटेशन दिया था मोसाद और इजराइल ने कि हम 2-3 दिन में ईरान को कोलैप्स कर देंगे, और उसमें 4 स्टेज की एक प्लान, लेकिन वो लास्ट स्टेज थी, वो प्लान सफल नहीं हुई। इनिशियल स्टेज पे सफल रही कि आप बातचीत करिए, मैं स्ट्राइक करूंगा, फिर हम वहाँ की लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे। लीडरशिप को एलिमिनेट कर ही दिया, और उनका चौथी स्टेज में बिल्कुल केओस हो जाएगा। केओस हो जाए होने में हमारे वहाँ लोग हैं जो जासूसी कर रहे हैं, उनको हम आगे करके एक नया रिजीम वहाँ बना देंगे। उसमें उनको सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ वो कुर्द्स हैं, अजरी हैं और बलूच हैं, उनको भड़का रहे थे कि आप लड़ो, यहाँ आपको सत्ता मिलेगी, तो वो भी आगे नहीं आए। उनको भी अमेरिका पे भरोसा नहीं कि अमेरिका साथ निभाएगा, क्योंकि प्रारंभ में अमेरिका में ने जो आंदोलन कर ईरान में, उनको ये कहा कि आप लड़ो, हम आ रहे हैं, आपको सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं की अमेरिका ने। तो अब अमेरिकी जो स्थिति है वो कैसे निकले, और उससे अलग संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी और इवन पोप ने अमेरिका की जिस तरीके से आलोचना की है, और ट्रंप और वेंस जिस तरीके से ट्रंप पोप के बारे में बोल रहे हैं, वो अनकॉल्ड फॉर है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो अब अमेरिका इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि निकले कैसे। इजराइल को वो छोड़ नहीं सकता, तो इजराइल को आप बातचीत में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की जो मेन पार्टी है वो तो इजराइल और ईरान है। अमेरिका ने तो इजराइल को फॉलो किया है, इजराइल की मदद की है। दोनों के ऑपरेशन अलग अलग हैं, दोनों ने एक साथ नहीं किया है, कोऑर्डिनेटेड किया है, समन्वय तो रहा, लेकिन ऑपरेशन दोनों के अलग अलग हैं। तो इजराइल अभी पूरी नेगोशिएटिंग प्रोसेस में नहीं है, तो क्या नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन ट्रंप को शायद जो उनके अपने देश में विरोध हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये परस्पर निर्भरता की दुनिया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब इस दिशा में, क्योंकि ये कहा जा रहा है ऐतिहासिक शांति समझौता, इस दिशा में इजराइल आगे बढ़ता है कि नहीं, ये देखना रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।